अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये दो फार्मूले साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है ये ज़बानी याद करना है। उसके बाद साइन फोर थीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन टू थीटा इंटू कास टू थीटा। ये फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। उसके बाद एक और फार्मूला रिवाइज कर लो, साइन टू अल्फा। अगर क्वेश्चन में थीटा है तो अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा। साइन टू थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा कास थीटा। ये तीन फार्मूले इस क्वेश्चन में हमने यूज करने हैं। एक्सरसाइज 10.3 के लिए ये सारे फार्मूले याद होंगे तो आपके लिए इजी है, नहीं तो ये क्वेश्चन फार्मूले के बगैर नहीं हो सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। 4 cos 2 थीटा लेके आना है हमने। दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो चीज अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है। अब अवर में है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम में आ गई। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ऊपर हमारे पास cos 3 थीटा रह गया और नीचे हमारे पास cos थीटा बच गया। जो वैल्यू बच जाएगी वो हमने इधर लिख देनी है प्लस। सेम इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। सेम वैल्यू साइन थीटा से कैंसिल, ऊपर हमारे पास साइन 3 थीटा बच गया, नीचे हमारे पास cos थीटा बच गया। अब देखो ऊपर फार्मूला हमारे पास बन गया cos, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब इधर साइन अल्फा पहले है तो ये वैल्यू तरतीब से लिख लेते हैं, साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस cos अल्फा। अब इधर थीटा है तो ये cos थीटा पहले आ जाएगा, साइन बीटा बाद में, साइन की वैल्यू साइन 3 थीटा। और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह cos थीटा साइन थीटा। अब देखो ये हमारे पास फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। साइन थीटा इधर क्या है, साइन अल्फा, ये अल्फा है, cos बीटा, cos ये बीटा है, प्लस ये फार्मूले का प्लस cos थीटा इधर cos अल्फा, यानी ये cos अल्फा इनटू साइन बीटा, ये हमारे पास साइन ये बीटा है। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो। क्लोज करेंगे ये इक्वल होगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 3 थीटा। और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह cos थीटा साइन थीटा। अब देखो थीटा प्लस 3 थीटा जिसके साथ कुछ नहीं, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, साइन इंटू 1 प्लस 3 4 थीटा। इनको प्लस कर लिया आपस में, साइन 4 थीटा बन गया। नीचे वाली वैल्यू इसी तरह साइन 4 थीटा, इसका हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है 2 साइन 2 थीटा। इसकी जगह इसका फार्मूला आ गया 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब देखो ऊपर कोई और फार्मूला बन सकता है, 2 हमें चाहिए cos 2 थीटा,
cos 2 थीटा हमारे पास बना हुआ है, लेकिन ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ना ही ये नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए। sin 2 थीटा की जगह sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। sin 2 इधर अल्फा है, अगर क्वेश्चन में थीटा है तो इधर थीटा आ जाएगा। sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। इसकी जगह इसका फार्मूला आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। ये चीज राइट हैंड साइड में बन गई है, तो इसको इसी तरह लिख दो cos 2 थीटा अवर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह cos थीटा sin थीटा। कोई चीज कैंसिल हो सकती है, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल। 2 to the 4 ऊपर हमारे पास 2 to the 4 cos 2 थीटा बच गया। तो ये देखो, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है। ये हमने राइट हैंड साइड बनानी थी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक तो ये फार्मूला रिवाइज कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन में अल्फा है तो इधर अल्फा लगेगा। अब इधर क्वेश्चन में थीटा ओवर 2 है, तो इधर फार्मूला क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। एक ये फार्मूला रिवाइज कर लो। उसके बाद देखो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये हमने एक और फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ है cos 2 अल्फा, ये इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन इधर सिर्फ cos अल्फा है। अगर क्वेश्चन में थीटा है तो इधर थीटा लगेगा, अगर क्वेश्चन में अल्फा है तो इधर अल्फा लगेगा। इस चीज का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फार्मूला सेम ही होगा। अब देखो, मेन चीज बताने वाली ये है कि एक फार्मूला होता है cos 2 अल्फा, एक फार्मूला होता है cos अल्फा, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी यही है cos स्क्वायर, लेकिन इधर अल्फा ओवर 2 होगा, इधर 2 नहीं है तो ये ओवर में 2 लगेगा। अगर इधर स्टार्ट में 2 है तो इधर ओवर में नहीं लगेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। और ये चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में थीटा ओवर 2 है या थीटा है तो फार्मूला वो ही होगा, लेकिन अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा। इधर थीटा ओवर 2 है तो इधर थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। अब देखो, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट किसके इक्वल होता है? सीकेंट का फार्मूला होता है 1 ओवर cos। इसी तरह क्वेश्चन में tan है और cot है, tan किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos के। cot tan का उल्ट होता है, यानी cos ऊपर चला जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा cos ओवर साइन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए जुबानी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। tan की जगह tan का फार्मूला है साइन ओवर cos, साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2 प्लस cot की जगह cot का फार्मूला cos ओवर साइन, ये मेन ओवर है। cot की जगह cot का फार्मूला cos ओवर साइन माइनस tan की जगह tan का फार्मूला साइन ओवर cos। इधर थीटा ओवर 2 है तो दोनों के साथ थीटा ओवर 2 लगेगा। ये हमारे पास मेन ओवर हो गया। अब देखो, ऊपर दो वैल्यूज हैं, दोनों ओवर में है, तो जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम ले लो, जो वैल्यू ओवर में हो
यानी जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाती है। नीचे है cos थीटा ओवर 2 sin थीटा ओवर 2। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू। cos से cos कैंसल, सेम वैल्यू कैंसल हो जाती है, ऊपर साइन बच गया, नीचे भी साइन बच गया, दोनों साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस इसी तरह नीचे से इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, साइन से साइन कैंसल, ऊपर cos बच गया, नीचे भी cos बच गया, cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। अगर ये वाली वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लो, दो वैल्यूज के दरमियान माइनस है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, साइन से साइन कैंसल, ऊपर cos बच गया, नीचे भी cos बच गया, तो cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस cos से cos कैंसल, ऊपर साइन बच गया, नीचे भी साइन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये मेन ओवर है। देखो जब इस तरह की वैल्यू आए, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को सबसे नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये वैल्यूज इधर से अवर वाली वैल्यू और इधर से अवर वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, नीचे बच गया cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ऊपर हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है, हमें चाहिए सीकेंट, सीकेंट इक्वल होता है 1 ओवर cos के, ऊपर हमने 1 बनाना है, नीचे हमने cos बनाना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये फार्मूला मैंने आपको बोला था रिवाइज कर लो, साइन स्क्वायर, अब इधर थीटा ओवर 2 है तो इधर आएगा अल्फा की जगह थीटा ओवर 2, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह 1 आ गया, इसका हमने क्लोज कर लिया फार्मूला। अब नीचे फार्मूला लग सकता है cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये देखो cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो, ये इक्वल होता है cos थीटा के, cos थीटा 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा। ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन करने से पहले फार्मूले सही तरह याद कर लो, तब भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले ये दो फार्मूले रिवाइज कर लो, cos इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है cos एल्फा cos बीटा, इधर माइनस है तो दरमियान में प्लस लगेगा, साइन एल्फा साइन बीटा, पहले दोनों cos की वैल्यू है, प्लस के बाद दोनों साइन की वैल्यू है। दूसरा फार्मूला है साइन 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये फार्मूले याद करके क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। राइट हैंड साइड में है cot किसके इक्वल होता है cot थीटा, ये इक्वल होता है cos ओवर साइन के, ये आपको पता होना चाहिए, यानी ऊपर हमने cos बनाना है, नीचे साइन बनाना है। देखो दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम में जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाती है, cos थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम में आ गई। अब इधर क्या आएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू cos से cos कैंसल,
ऊपर हमारे पास बच गया साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा, प्लस अब इसका भी एलसीएम सेम इसी तरह, साइन से साइन कैंसल, ऊपर cos 3 थीटा बच गया, नीचे cos थीटा बच गया। अब देखो ये फार्मूला ओपन है, पहले इसको तरतीब से लिख लो क्योंकि फार्मूले में cos की वैल्यू पहले है, साइन की वैल्यू बाद में है। cos की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, cos 3 थीटा cos थीटा प्लस जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, अवर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह cos थीटा साइन थीटा। देखो cos अल्फा cos बीटा, cos ये वाली वैल्यू अल्फा है, cos ये बीटा है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, पहली वैल्यू साइन अल्फा ये साइन बीटा, इसको क्लोज कर लो, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, cos इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, अवर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह cos थीटा साइन थीटा, 3 थीटा माइनस जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है, 3 माइनस 1 2 थीटा, अवर cos थीटा साइन थीटा। अब देखो हमने बनाना है cot 2 थीटा, cot का फार्मूला होता है cos ओवर साइन, cos हमारे पास बना हुआ है, cos 2 थीटा बना है, नीचे हमें sin 2 थीटा चाहिए तो हमने नीचे sin 2 थीटा बनाना है, साथ 2 है तो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 अप एंड डाउन, ऊपर 2 को cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, नीचे 2 cos थीटा साइन थीटा। ये 2 अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो डिवाइड भी लाजमी करते हैं ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके ऊपर वाला स्टेप बन जाए। देखो 2 cos 2 थीटा, इसी तरह नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा के, तो देखो 2 साइन थीटा cos थीटा, cos पहले लिख लो या बाद में लिख लो एक ही बात है, इसको क्लोज कर लो, जब क्लोज करेंगे ये इक्वल होगा साइन 2 थीटा के, 2 cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, ये cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के, इसकी जगह cot आ गया, दोनों के साथ 2 थीटा है तो ये 2 थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है, ये हमने राइट हैंड साइड बनानी थी। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा चांस होते हैं कि पेपर्स में आ जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपने ये फार्मूले लाजमी याद करने हैं, ये फार्मूले आपको आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, हमने कौन सा फार्मूला इसके लिए यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन लिखा हुआ है रेड्यूस साइन 4 थीटा, रेड्यूस मतलब कम करना, साइन 4 थीटा वो कह रहा है पावर को कम करना है, आपने साइन 4 थीटा को हमने सॉल्व करना है तो इसका आंसर साइन 4 थीटा है, इसको सॉल्व करके इसकी पावर कम करनी है टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। अभी क्वेश्चन में साइन 4 थीटा एक ही थीटा है, इसको सॉल्व करके मल्टीपल थीटा में आंसर लेके आने हैं।
रेज टू फर्स्ट पावर और साइन 4 पावर को 4, अब इधर हाईएस्ट पावर 4 है, साइन 4 थीटा, इसको सॉल्व करके इसकी पावर 1 आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मजीद आपको समझ लग जाएगी। साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 टू द 4, यही चीज आएगी। अब देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से हमने वो फार्मूला लगाना है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा हो। जैसे पहले फार्मूले में भी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और तीसरा साइन, इस फार्मूले में भी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, लेकिन हमने इन दोनों में से यूज कौन सा करना है। इसमें देखो अगर मैं ये वाला यूज करता हूं, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, तो हमने पावर क्या करनी है, रेड्यूस, कम करनी है। इसकी तो पावर 2 है, ये और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये 1 है, इसके साथ 1 है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसकी पावर भी कम हो जाएगी। देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू के इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले से इधर है, इसके साथ प्लस इज इक्वल टू इधर 1 रह गया। हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं 1, ये उधर जाके माइनस cos 2 थीटा हो गया। 2 भी इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा cos 2 थीटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ये ऊपर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आ गया। अब देखो पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, दोनों पावर को अलग अलग लिख लेते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर, पावर को अलग-अलग लिख लिया। देखो ऊपर फार्मूला बन गया, a माइनस ये वाली वैल्यू b है, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह a की वैल्यू है 1, माइनस b की जगह b की वैल्यू है ये वाली cos 2 थीटा। फार्मूला ओपन कर लो, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 2 थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह a की वैल्यू 1, b cos 2 थीटा ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाता है cos के ऊपर, आगे 2 थीटा माइनस 2 1 दा 2 cos 2 थीटा ओवर ये वाला 4। देखो हमने पावर कम करनी है, रिड्यूस कम करनी है फर्स्ट पावर में। ये देखो इसकी पावर 1 आ गई है, जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर 1 होती है, लेकिन इधर पावर 2 है, इसको भी हमने कम करके फर्स्ट पावर यानी इसकी पावर भी 1 बनानी है हमने। कैसे बनाएंगे, 1 प्लस cos स्क्वायर। अब देखो इधर किस फार्मूले में cos स्क्वायर आ रहा है, एक ये है cos स्क्वायर वाला, एक ये है cos स्क्वायर वाला,
लेकिन अगर मैं इसको यूज करूंगा पहले वाले को तो इधर साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। इसके साथ -1 है तो मैं ये सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें से मुझे वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर 2 थीटा की, तो इसमें से मैं cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, जैसे ये ऊपर वाली निकाली है। cos, अब इसके ऊपर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको इधर ही रहने दो। -1 इज इक्वल टू के इधर आके +1 हो जाएगा। 2 इधर क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या रह गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो इधर 2 थीटा है, लेकिन इधर हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो हम क्या करते हैं? रिप्लेस थीटा बाय 2 थीटा, यानी जिधर थीटा है उधर 2 थीटा लिख लो। cos 2 इस थीटा की जगह आ जाएगा 2 थीटा +1 ओवर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा। ये देखो हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा बन गया। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। cos 2 to the 4 थीटा +1 ओवर 2, ये इसी तरह नीचे। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो, cos 4 थीटा +1 ओवर 2, आगे वाली वैल्यू इसी तरह 2 cos 2 थीटा। ये अवर में 4 भी है, ये मेन अवर 4। देखो ऊपर टोटल 3 वैल्यूज है, प्लस से पहले 1, प्लस के बाद 2, माइनस के बाद ये टोटल 3 वैल्यूज हैं। इसके नीचे 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब ये तीनों वैल्यूज के दरमियान प्लस और माइनस है, तो जब प्लस और माइनस हो दरमियान में हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आएगा? 1 2 दफा, एक दफा एलसीएम में आ जाएगा 2, ये एलसीएम में आ गया। एलसीएम कैसे देख लेते हैं? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इधर से नीचे वाली सेम वैल्यू, 1 से 1 कैंसल, 2 1 दा 2 प्लस, इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 2 से 2 कैंसल, ऊपर cos 4 थीटा +1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, cos 4 थीटा +1 माइनस 1 से 1 कैंसल, नीचे 2 बच गया, ऊपर 2 cos 2 थीटा, 2 2 दा 4 cos 2 थीटा। अवर, ये मेन अवर है, ये नीचे 4। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। +2 +1, 2 + 1 3 प्लस cos 4 थीटा, एक ही वैल्यू है, ये इसी तरह आ गई, माइनस 4 cos 2 थीटा अवर 1 2 दा 2, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा अवर 2 4 दा 8, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए ये फार्मूला आपको आने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो।